अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज आप लोगों के। 2022 ओवरऑल तो हम सब के लिए पाकिस्तान में स्पेशली इट वाज़न्ट अ गुड ईयर एट ऑल। हम उसकी निटी-ग्रिटीज़ वगैरह में जाने की ज़रूरत तो खैर है नहीं, डिटेल में कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात वो डिस्कस करना इट्स ऑफ नो यूज़। मेरी खुद की आदत भी नहीं है कि भाई कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते और आपकी डिस्कशन से इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इट्स ऑफ नो यूज़ टू वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी डिस्कसिंग ऑन सच इवेंट्स या टॉपिक्स। ये शायद कोई पहली वीडियो नहीं होगी रिसेंटली जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी यूट्यूबर्स की, काफ़ी लोगों की वीडियोस देख ही रहे होंगे किस तरीके से एवरीवन मूविंग आउट फ्रॉम हियर, और उसकी वजह एक्सप्लेन करने की तो खैर हमें भी ज़रूरत नहीं। जगह शायद मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो जगह फेमिलियर है, देख रहे होंगे कैसे खाली खाली जगह है ये। शायद मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, अभी 1-1.5 घंटे पहले तकरीबन मैं अभी यहाँ पे आया था, उस्मान के साथ आया था मैं भी। हम यही सोच रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे इसको देख के ना, मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ओवर हियर। किस तरीके से हमने शुरू किया 19 नवंबर 2019 मैंने मैसेज ताबिश इलाम बनाना है और तुम बनाओ, मैं सेंड करता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों की किस तरीके से पूरी जर्नी है वो काफ़ी हद तक तो सोशल मीडिया पे हमारे है, हमारे फेसबुक पे है। ये वो जगह है, आइकॉनिक जगह, जहाँ पे हमारी इनिशियल फोटोग्राफ हुई थी इस दीवार पे। हसन जिया इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह करता है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, भाई कि हमारे पास फंड वगैरह तो नहीं है, आओ एक अच्छी सी हमारी एक फ़ोटोग्राफ ले लो, जो हम इनिशियल एक फ़ोटोग्राफ, लॉन्चिंग फ़ोटोग्राफ हम लोग ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे। जितनी भी वो फोटोग्राफ में आप देखिएगा, छोटे ना हमारे पास टूल्स तो छोड़े, जो हमारे पास सामान भी रखा था हमने वो भी सजाया कि भाई फोटोग्राफ को हमने भरना है, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं ऐसा। जितनी चीज़ें थी, जितनी रिसोर्सेज थी, हमने उससे शुरू किया। 120 गज की तकरीबन ये जगह थी, छत थी, जिसमें से आप पीछे का एरिया थोड़ा परिंदे वगैरह वहाँ पे है, वो जगह निकल गई थी, सीढ़ी वगैरह निकाल के हमारे पास तकरीबन कितनी 80 गज 60 गज की जगह बचती थी। हमने इस पे ही तकरीबन अपने टुडेज 4 जनवरी 15 जनवरी को हमारे 3 साल हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे हमारी 3rd एनिवर्सरी होगी। तकरीबन हमने 3 साल इस जगह पे गुजारे। बाकी सब की तरह भी 4-5 महीने से हम भी प्लान कर रहे थे भाई किस तरीके से मूव आउट करना है यहाँ से। मुश्किल हो रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, समझ नहीं आ रहा कैसे ग्रो करें यहाँ पे। वे कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग ओवर हियर, टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ था अपनी जगह पे। लेकिन आपने साथ साथ ऑब्वियसली अपनी प्लानिंग देखनी होती है। आपका प्लान क्या है, आप निकल रहे हो तो आप अपने किस तरीके से अपने कैश फ्लोज कैसे मेंटेन करोगे, आप अपने खर्चे किस तरीके से मैनेज करोगे, आप अपनी किचन इनकम किस तरीके से सिक्योर करोगे। 4-5 महीने से हम भी लगे हुए थे, और तकरीबन 1-1.5 महीने पे लेडीज एंड जेंटलमैन वी फाइनली मूव्ड आउट फ्रॉम हियर, और हम जा चुके हैं गुलिस्तान जौहर। तो हम लोग जो है इस करंटली राइट नाउ वेयर इन मलिर, हम लोग इस वर्कशॉप को मूव कर चुके हैं, कम्प्लीटली बंद कर चुके हैं, और हम मूव कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं गुलिस्तान जौहर। वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ओवर हियर। अक्सर हम दोस्तों को यहाँ पे बुला के ना एक फैमिली सा माहौल होता था। वर्कशॉप का हमने माहौल कम रखा, हमने ऐसे रखा कि यार बंदा एंजॉय करे यहाँ पे काम करते, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थे। गराज कल्चर इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। बड़ी कंपनीज ऑफ नाइकी, डिज्नी, गूगल, दे ऑल स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ गराज ओनली। और कराची में तो खैर गराज कल्चर नहीं है सच, लेकिन हमारे पास ये छत थी, आप लोग सब हैरान हो गए। ये छत जो थी ये ताबिश की पप्पो की थी, पप्पो की है एक्चुअली। तो यस, ऐसी पप्पोज भी एग्जिस्ट करती है अभी भी, और हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें, नो अमाउंट ऑफ मनी, नो अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स जो सफाइस करेंगे कि हमने इनको जितना तंग किया, उनका जितना सपोर्ट था, आज हम जहाँ खड़े हुए। मेरे जहन में अक्सर आता है, मैं ताबिश को भी ये बोलता था कि यार अगर मेरी छत, वैसे तो मेरी छत ही नहीं, और अपार्टमेंट में रहता था मैं, अगर मेरी अपनी छत भी होती ना ताबिश, तो शायद मेरी वालदा जो है ये काम नहीं करने देती, कि जो शोर शराबा, जो प्राइवेसी ख़राब होती है, भाई लेबर का आना जाना हो रहा है, सामान आ रहा है, क्योंकि हमने तो लैम्प से शुरू किया था, छोटे मोटे लैम्प्स हम सेल कर रहे थे। विल मूव फ्रॉम लैम्प्स टू टेबल्स, देन शेल्व्स, देन इनटू कंप्लीट इंटीरियर्स। अब हम कंप्लीट इंटीरियर्स कह रहे होते हैं। तो जितना हमने इनको तंग यहाँ पे किया ना, तो सलाम है इनकी बर्दाश्त को, और जितना इन्होंने हमें सपोर्ट किया, इनकी मेहमान नवाजी, इनका सपोर्ट ओवरऑल थ्रू आउट दिस 3 years ऑलमोस्ट, ये अगर नहीं होता तो शायद हम आज जहाँ है वहाँ नहीं होते। किस तरीके से जगह पे हम स्ट्रगल कर रहे होते थे, चीज़ें नहीं बन सकती थी। ताबिश क्लियरली मना करता था, भाई डूएबल नहीं यहाँ पे, मुझे जगह अच्छी दो, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, चूँकि समझ आती थी हम उस पर भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते थे। मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो वो भी समझ जाए यार करना तो है, इवेंचुअली रिसोर्सेज नहीं है। फिर somehow we manage the resources, और अल्हम्दुलिल्लाह we've moved to new place। तो आए अब आपको हम लोग अपनी नई जगह दिखाते हैं।
वेलकम टू आवर न्यू वर्कशॉप। हम लोगों ने यहाँ गुलिस्तान जौहर में 300 गज की, दारुल सैफ के हम काफ़ी करीब है, 300 गज की बड़ी ज़बरदस्त स्पेस ली है एंड आराम से तकरीबन हमें महीना लग गया यहाँ पे सेटअप करने में, क्योंकि पहले जो हमने मलिर में जो शुरुआत की थी, जैसे मैंने बताया वो घर था, तो वहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थी, जितनी भी चीज़ें थी, हमने उसी से सारा सेटअप वगैरह किया। अभी जो हम जगह देख रहे थे, नंबर 1 ऑब्वियसली आप लोगों को फंड्स देखने होते हैं, आपको फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, कैश फ्लो देखना होता है, ये किस तरीके से मैनेज करेंगे, मूव करना है, यहाँ पे आना, मतलब सिर्फ यहाँ का रेंट वगैरह नहीं होता, सिर्फ आपको वहाँ से वर्कशॉप पूरा सेटअप इतना निकाल के यहाँ पे लेके आना, मेजर कॉस्ट प्लस टाइम ये अलग रहता है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने जहन में रखी हुई थी। सबसे पहले तो ये था कि अच्छा, ये मेन वर्कशॉप, जैसे मैं अक्सर जिक्र कर रहा होता हूँ, ये ताबिश का एरिया है, ताबिश इसको संभालता है, देखता है। तो हम लोगों का जो ऑफिस है दैट इज़ इन NIC, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, NLD यूनिवर्सिटी में। जो मैं जो हूँ वहीं पे बैठ के डिज़ाइनर्स को, आर्किटेक्ट के साथ कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें, क्लाइंट्स वगैरह सब वहीं मैनेज कर रहा होता हूँ, डील कर रहा होता है। ताबिश होता था मलिर में। तो सबसे बड़ा हम लोगों का चैलेंज यही होता था कि भाई हम दोनों की मुलाकात ना हफ्तों हो जाते थे, नहीं होती थी। तो हम लोग कॉल पर डिस्कस कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, या फिर ताबिश जब घर आ रहा है, हम लोगों की रिहाइश के साथ ही है, करीब है, तो जब वो घर आ रहा है तब हम लोगों की बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो वी बोथ रियलाइज्ड यार वी रनिंग अ बिजनेस, और हम लोगों को ये अगेन मोहल्ले की दुकान नहीं रहना, हमें एक ब्रांड बनना है, आगे बढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिट टुगेदर एवरी नाउ एंड देन। अगर डेली नहीं भी हो रहा तो हर दूसरे दिन हमें लाजमी बैठना है, एंड ज़रूरी नहीं कि कोई एजेंडा लेके हम बैठे हैं। वी जस्ट सिट टुगेदर, वी ब्रेनस्टॉर्म, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, इनिशिएटिव्स हम लोग और क्या क्या नहीं ले सकते हैं, किस तरीके से अपने काम के तरीक़ेकार को बेहतर बना सकते हैं, आप लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, कॉस्ट अपनी किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिजल्ट्स जो है कितने हम लोग और एफिशिएंट बना सकते हैं अपने पूरे प्रोसेस को, सारी चीज़ों को। तो क्योंकि हम लोग ऑफिस NIC में था, तो फिर हम लोग जब ढूंढने के लिए निकले वर्कशॉप, अपने जहन में अपने बजट तो रखा हुआ था, फिर हमें पहले लिए ज़रूरी था अभी चलिए मशीन, क्योंकि मैं काम बिल्कुल नहीं रखवा सकता, उस्मान तो बहुत सारे चलाता है। तो खैर अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ताबिश की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है, भाई काम डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम्हें जो करना है करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, मैं भी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भाई डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जगह पे हो, उन सब की आपस में अलाइनमेंट किस तरीके से होती है, सारी टीम्स की। अब इसी से रिलेटेड है, जैसा भी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, पीछे वो काम उसने बोल दिया था कि नहीं रुकेगा, काम ख़राब होगा, क्लाइंट्स को डिलीवर करना है, सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से कंटेंट का होता है काम, अब उस्मान अगर कहीं जा रहा है रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो उससे पहले बड़ा ज़रूरी होता है कि साइट पे कोई ना कोई मौजूद हो, साइट सुपरवाइज़र हो, प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे कोई ना कोई हो, और दे मेक श्योर कि वहाँ पे जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, सफाई सुथराई हो चुकी हो, जितना भी गंदगी वगैरह सब साफ़ होगी, ताकि ये वीडियोज़ वगैरह प्रॉपर बना सके। तो ये अलाइनमेंट जो है ना, इन सब सारी टीम्स को आपस में मैनेज करना, यही एक कंपनी में सबसे क्रूशल चीज़ होती है, जिस पे हम भी थोड़ा ध्यान दे रहे होते, देख रहे होते हैं। तो एनीवे, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ जो हम लोगों ने नज़र में रखी हुई तो यही थी कि यार इफ़ आवर ऑफिस इज़ एट NIC, ऑफिस को तो हम नहीं चेंज कर सकते, रखा था हमने, और जो हमारी है NIC में, उसके हमने करीबी रखना है। तो हमारे नज़र में जगह थी ना, दैट वाज गुलशन, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, वाटर पम्प वगैरह ना, मतलब ये करीब है, थोड़ा इतना दूर नहीं है। फिर हमें ये जगह मिली, और इस जगह ने ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ना रिक्वायरमेंट्स को कैटर किया। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, जो सबसे ज़बरदस्त हमारे लिए जो चीज़ें थी ना, वो ये थी कि भाई वी डोंट वांट टू रन एज ए मोहल्ले की दुकान, राइट। तो हमें बेचैनी थी, हमें सही जगह नहीं मिल रही थी। तो वी कंटिन्यू, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वीव गॉट एन ऑफिस, ताबिश का एक पर्सनल ऑफिस है यहाँ पे, जहाँ अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं NIC से यहाँ पे आके सबके साथ लंच करूँ, ताबिश के साथ, लेबर के साथ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है उनके साथ, सबके साथ मेरा लंच हो जाए, यहाँ पे एक मुलाकात हो जाती है। फिर ताबिश के साथ इनफॉर्मल 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं यहाँ गुजारूँगा, उसके साथ गुजारता हूँ यूजुअली। हम लोग मामला डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, एंड देन आई अगेन गो बैक टू माई ऑफिस NIC में जाके फिर मैं अपनी डीलिंग कर रहा होता हूँ। ऑफिस के साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए रूम है, तो काफ़ी जितनी भी आपकी कीमती चीज़ें होती हैं तो ताबिश मेक श्योर करता है सब अंदर हो, और एक आध बंदे के पास उसका एक्सेस हो ताकि वो कंट्रोल कर सके सारी चीज़ें। अगेन नॉट अ मोहल्ले की दुकान, तो वी मेड श्योर दैट वी गॉट अ स्मॉल किचन एज वेल। तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड किचन है हमारे पास, एक छोटा सा किचन है जहाँ पे अगेन कढ़ाई तो नहीं बन रही होती, लेकिन आप चाय बना सको, आप खाना वगैरह आए तो आप अगेन प्लेट्स वगैरह चीज़ें हो आपके पास, स्टोर कर सको उनको प्रॉपर, ताकि आप यूटिलाइज कर सको प्रॉपरली। ऑल्सो हम लोगों की एक और कोशिश ये थी कि यार हम ये सिर्फ वर्कशॉप नहीं हो जो अब बैक एंड पे चल रही होती है,
हम क्योंकि देखें मेरी वीडियोस बनाने की भी अक्सर वजह ये होती है कि मैं जो हूँ ना अपने आप को एक्सपोज करूँ, अपने आप को दिखाऊँ, क्लियर करूँ, क्योंकि इंटीरियर के काम में बहुत बड़ा बजट लग रहा होता है लोगों का, बहुत बड़ा बजट लग रहा होता है। और इसमें बहुत दफ़ा मैं लोगों को बोल रहा था भाई एक दफ़ा आप किसी को हायर कर ले तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू ट्रस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। और मेरी ये कोशिश हो रही थी कि मैं ट्रस्ट बिल्ड करूँ, क्योंकि इतनी बारीकियाँ हैं जनाब, इतनी बारीकियाँ हैं कि आप लोग नहीं पकड़ सकते कि भाई कहाँ कहाँ कैसा क्या पैसा लग रहा है, कहाँ पे कौन कैसे पैसे बचा रहा है। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे वी गॉट 2 रेस्टरूम्स एज वेल। एक तो ऑब्वियसली आपकी लेबर है, लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो हमारे गेस्ट्स और क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, हमने उनके लिए भी एक प्रॉपर सेपरेट फॉर्मल एक रेस्टरूम बनाया रखा हुआ है, ताकि जो भी आए, हमको ताबिश के पास ऑफिस है, कंफर्टेबली उनको डील करें वहाँ पे, उनके साथ डिस्कशंस करें। एंड वी गॉट अ प्रॉपर डेडिकेटेड रेस्टरूम फॉर द गेस्ट्स एज वेल, ताकि ऑब्वियसली वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, यहाँ पे कभी भी उनको अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो वो कर सके। तो हमारे पास डेडिकेटेड रेस्टरूम फॉर द क्लाइंट्स, वी गॉट अ स्मॉल किचन, एक स्टोरेज रूम है, एक ऑफिस है जहाँ पे बैठ के ताबिश काम हम कर रहे होते हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। तो एक कंप्लीट पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 300 गज की जगह पे मिला, और यहाँ पे हम अपने सारे फंक्शन अपने सारे मामला जो है यहाँ पे चला रहे हैं। तो दिस इज़ आवर वर्कशॉप लेडीज एंड जेंटलमैन। 3 साल की हमारी जर्नी थी और 3 साल हो चुके हैं हमें। तो ये छोटी सी जर्नी थी हमारी, और आप में से काफ़ी सारे हम लोगों के साथ इस पूरे अरसे में साथ फॉलो भी कर रहे थे, हमारी जर्नी को भी देख रहे थे। तो सपोर्ट करते रहे हमें, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर आप लोगों में से किसी को भी आप लोगों को इंटीरियर वगैरह का किसी भी तरह का काम कराना है, तो यू नो हु टू गेट इन टच विद। हमारा नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट और डायल जरूर कीजिएगा। थैंक यू।